जय श्री राम मित्रों। तो साल 2024 जब शुरू हुआ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ ये रेजोल्यूशंस बनाए कि इस साल तो करियर में फोड़ेंगे। विद्यार्थियों ने सोचा अच्छे मार्क्स लाएंगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे वो सोचे कि अच्छे जॉब्स लेंगे। लेकिन उनको जल्द ही पता चला कि ये एक जो लीप ईयर है 2024 का, ये सिर्फ एक लीप ईयर ना होकर एक लीक ईयर भी साबित होगा। क्योंकि इस साल दर्जनों एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। उसमें कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं: यूपीपीएससी आरओ, यूपीपी, नीट यूजी, नेट, यूपी बोर्ड्स के पेपर्स, आईसीएससी बोर्ड पेपर, सीयूईटी के पेपर। ये काफी पेपर जो थे वो लीक हुए, और जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी ज्यादा संघर्ष कह सकते हैं या फिर मुसीबतें झेलनी पड़ी। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि एग्जाम्स जो होते हैं वो यूपीएससी की तरह कंडक्ट करना चाहिए, जिसमें जो लीक की संभावनाएं हैं वो जीरो के बराबर होती है। और यूपीएससी ने अभी जो 16 जून को उसके पेपर में वो करा के प्रूव भी किया कि उनके पेपर्स तो लीक नहीं होते। लेकिन अब ये जो लीक ईयर का था वो पैटर्न यूपीएससी के ऊपर भी लांछन लगाने वाला था। भले ही पेपर लीक ना हुआ, लेकिन उनके ऊपर एक काला धब्बा लगा। और इस कहानी के जो मुख्य किरदार है वो है पूजा केटकर, जिन्होंने इस चीज को प्रूव करने में कुछ हद तक अभी तक साबित किया हुआ है। और इनके ऊपर जो एक्विजिशन लगे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि पूजा खेड़कर है कौन। तो ये एक जो है ट्रेनिंग ऑफिसर है, जो कि पुणे में इनकी पोस्टिंग हुई थी, और ये 2022 बैच की आईएएस ऑफिसर है। इनको 841 रैंक मिला। अब आप सोचेंगे कि 841 रैंक वाले को एक आईएएस कैटेगरी कैसे मिली, तो ये बातें भी आगे हम लोग करने वाले हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब इनको एक ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे पुणे में पोस्टिंग मिली, तो ये वहां जाने से पहले इनके कुछ डिमांड्स थे, जो ऑलरेडी ये अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उनको व्हाट्सएप के थ्रू कह रही थी। इसमें इनके डिमांड थे कि उनको एक सेपरेट कार मिले जिसपे बत्ती लगी हुई, सेपरेट कैबिन मिले विथ बाथरूम, स्टम्प पेपर मिले, कॉन्स्टेबल्स मिले गार्ड के तौर पे। अब ये जब चीजें अलाउ नहीं हुई उनको, तो ये वहां पे अपने फॉर्मर जो एक आईएएस इनके पिताजी उन्हें लेकर पहुंची, और इन्होंने कंप्लेंट्स किए। लेकिन अभी जो एक ट्रेनिंग ऑफिसर होता है उन्हें ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हें वो चीजें मिली नहीं। इसके बाद इन्होंने जो एडिशनल कलेक्टर थे उनके कैबिन को एक्वायर कर लिया और उनके जो सामान थे उसे बाहर कर दिया, क्योंकि वो भी वो छूटे थे। साथ ही साथ इनकी अपनी प्राइवेट ऑडी कार थी जिसके ऊपर इन्होंने लाल बत्ती लगवाई, जो कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर को मैंने पहले भी बोला कि अलाउड नहीं होता। ये जब सारी चीजें हुई तो वहाँ के जो कलेक्टर हैं पुणे के, उन्होंने इन सारी बातों को लेकर कंप्लेन किया। और जब ये सारी चीजें मीडिया में, तो जैसा कि आपको पता भी है कि जब आप मीडिया के रडार में आता है तो आपका पास्ट प्रेजेंट सब खंगाला जाता है। तो इनका पास्ट प्रेजेंट जब खंगालना शुरू हुआ तो तीन ऐसी चीजें सामने आई जिसके कारण ये रडार पे थी। तो इनके जो तीन मेन चीजें थी वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कि ओबीसी सर्टिफिकेट, दूसरा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और तीसरा था कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर को उसको होम डिस्ट्रिक्ट कैसे अलॉट हो गया। तो इन सारी चीजों का रीजन भी जानेंगे, और आखिर ये चीजें न्यूज में क्यों और इसमें फॉर्जरी क्यों कहा जा रहा है वो भी जानेंगे। तो पहले ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारी आईएएस ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर है पूजा खेड़कर, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो 17 करोड़ से ज्यादा है। जिसके कारण ये जो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर बनाया जाता है ये उस कैटेगरी में आती है। क्योंकि जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो 8 लाख तक के इनकम वालों को ही मिलता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी 17 करोड़ की है, तो आखिर इनको ओबीसी सर्टिफिकेट मिला गया था। अब दूसरा कि कैसे इनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मिला, था इन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी से ये जो था ये सर्टिफिकेट क्लेम किया हुआ था और इनके पास था, तो जिसके कारण इनको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मिला और 841 रैंक पे इन्हें आईएएस की कैटेगरी मिली। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसकी अगर बात करें हम, तो इसको लेके यूपीएससी भी पहुंच चुका था कैट के पास, और वो इनको टर्मिनेट करना चाहता, यानी वो कहता कह रहा था कि इनको आईएएस ना बनने दिया जाए। तो हुआ कुछ ऐसा था, इसका जो पूरा मामला वो मैं बता कि जब कोई भी ऑफिसर एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जॉब पाता है, तो उसका वेरिफिकेशन के लिए एम्स दिल्ली भेजा जाता है हमने, जहाँ पे उनका चेकअप होता है। तो जब ये चीजों के लिए इन्हें एम्स दिल्ली भेजा गया, तो पहली बार तो इन्होंने कोविड का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से इन्होंने ये चीजें 5 बार और की, और एक बार ये बस प्राइमरी हेल्थ चेकअप के लिए गई हुई थी। तो इन सारी बातों को लेकर जब यूपीएससी पहुंचा कैट के पास, तो ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लाके जमा किया इन्होंने। लेकिन उस वक्त पे यूपीएससी के खिलाफ था। फिर अचानक से क्या हुआ कि यूपीएससी ने वो जो सर्टिफिकेट था प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कभी भी पॉसिबल नहीं होता है यूपीएससी में। जिसके कारण अब यूपीएससी भी स्कैन में है कि आखिर उन्होंने ये चीजें एक्सेप्ट कैसे की। क्या उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था या फिर कुछ जुगाड़ पानी भी चलता है वहां पर। अब जो तीसरा था कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को कैसे होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, तो इसके लिए इन्होंने मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट लगाया, जिसके कारण इनको होम डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग मिली थी। ये रीजंस थे इनके अब तक के। तो इन सारी चीजों में एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये फॉल्ट यूपीएससी के अंदर भी हुआ है, और जहां तक हम लोग ये मान के चलते थे कि यूपीएससी के अंदर ये चीजें नहीं होती, अब धीरे धीरे ये चीजें सामने आ रही हैं कि वहां भी कुछ ना कुछ कांड तो होते हैं। अब इन मामलों को जब ये मीडिया में आए तो इसके ऊपर कुछ एक्शंस भी लिए गए, जैसे कि इन फॉर्जरी का कोई बड़ा एक्शन ना लेते हुए बस उनको ट्रांसफर कर दिया गया पुणे से वासीम में, और जहाँ पे ये अब पोस्टेड है सुपर न्यूमरस असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पे। तो इनका कोई डिग्रेडेशन भी नहीं हुआ है। साथ ही साथ जब ये मामला प्रकाश में आया तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से एक मेंबरी कमेटी गठन की गई है इन पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके अलावा लबासना ने भी
यूपीएससी से ये सवाल किया हुआ है कि आखिर कैसे उनको होम डिस्ट्रिक्ट्स मिले हैं। तो ये सारे एक्शंस लिए गए। लेकिन अब अगर जान लेते हैं हम कि ये सारे मामले अगर प्रूव हो जाते हैं तो इन सब चीजों का पूजा खेड़के के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जब ये चीजें प्रकाश में आई हैं, उसके बाद से अगर ये गिल्टी पाई जाती हैं तो इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। साथ ही साथ इनको आईएएस की पोस्ट जो है उससे टर्मिनेट किया जा सकता है। जब ये सारी चीजें मीडिया के रडार में आई तो एक चीज काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल कर रही है कि क्या वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है उसके अंदर अब लूप होल्स है, क्या वहां पे अब लोग पॉलिटिकल प्रेशर्स या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगा के जॉब्स ले सकते हैं। ये चीजें काफी ज्यादा गंभीर आरोप भी यूपीएससी के ऊपर साबित करता है। इसके अलावा क्या अब सेंटर कोई ऐसी कमेटी गठन करेगी और चेक करेगा कि कितने ऐसे और कितने टॉपर्स हैं जो ऐसे फॉर्जरी कर करके आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं। और तीसरा और आखिरी कि क्या जैसा कि हम लोग अभी नेपोटिज्म बॉलीवुड में देखते हैं उसको लेके हम लोग इतना ज्यादा आरोप लगाते हैं, तो क्या ये नेपोटिज्म अब नेपो आईएएस नेपो आईपीएस के तौर पे भी दिखाया जा रहा है। इन सारे सवालों के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा और इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या अब ये ट्रेंड भी शुरू हो चुका है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगने शुरू हो गए। अभी कुछ दिन पहले अंजलि बिरला के ऊपर ये चीजें मंडरा रही थी, अब पूजा खेड़कर। तो ये धीरे धीरे चीजें सामने आती रहेंगी। आपका इसके ऊपर क्या राय है जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।